चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश के 45 शहरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से छोटे और मध्यम शहरों में सड़क, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी शहरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं और विकास के नए अवसर मिलेंगे। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियातन विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन जांच की। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है। भदोही का नाम नहीं बदले जाने को लेकर मायावती ने भाजपा और सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने को लेकर दोनों दलों का रवैया सिर्फ नाटकबाजी है। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाई स्पीड रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को फायदा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अलंकार अग्निहोत्री ने मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। इस मुलाकात को सामाजिक और धार्मिक मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। संत समाज में इसे लेकर चर्चा तेज हो। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त आरण दिया जाएगा। इससे सड़क, पुल, शहरी विकास और अन्य बड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर ओवरलोड ट्रक और डंपर पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को पूरी तरह रोका जाए, क्योंकि ये सड़क हादसों का बड़ा कारण है। अधिकारियों को नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। त्रिवेणी संगम पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर एक कानून को वापस लेने की मांग रखी। उन्होंने साफ कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो 7 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों ने आंदोलन को व्यापक बनाने की बात कही। पत्नी को धक्का देकर बचाने की कोशिश में पति खुद ट्रेन की चपेट में आ गया। रेलवे ट्रैक पर हुए इस दर्दनाक हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन आते देख उसने पत्नी को सुरक्षित हटाया, लेकिन खुद संभल नहीं सका। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। दहाड़े 12वीं के एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने छात्र पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश में 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। यह कार्रवाई समय पर संपत्ति विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा न करने के कारण की गई है। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती जारी रहे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और 4 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी और किसानों की चिंता दोनों बढ़ गई। सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान साथ छोड़ दें तो सपा 2 टके की पार्टी रह जाएगी। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे विभाजनकारी बयान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली का आरोप है। टीम ने उसे मौके से पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के सख्त कदम से भूमाफिया का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और संपत्तियां जब्त की गईं। इस एक्शन से जिले के भूमाफियाओं में खौफ का माहौल बन गया।
26 जनवरी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मथुरा से संभल तक के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया। सीएम ने राष्ट्रभक्ति, विकास और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नए भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनता की भागीदारी से यह यात्रा और मजबूत होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आवंटित जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मेला प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जमीन आवंटन रद्द किया जा सकता है। इस कार्रवाई से धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के 45 शहरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस फंड से छोटे शहरों में सड़क, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। देश के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में तय समय पर सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। भुगतान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है। इसके शुरू होने के बाद 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के कई बड़े शहर सीधे जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इससे यातायात सुगम होगा और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को नई रफ्तार। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। आशंका है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है, ताकि योजना का पैसा समय पर खाते में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री को लेकर योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाश ने भरे बाजार दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 9.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। शंकराचार्य को रावण और राहुल गांधी को कांग्रेसाचार्य बताने वाले होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदूवादी नेता पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि होर्डिंग से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और होर्डिंग लगवाने वालों की भूमिका खंगाली जा रही है। भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को घेर लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ नेता सक्रिय हुए और स्थिति को संभाला। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस कार्रवाई को रद्द कराने के लिए दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सभी कर्मियों का मानदेय हर महीने तय तिथि पर उनके खातों में पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। गोमती एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों के कब्जे के कारण 11 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि टीटीई की लापरवाही से यह स्थिति बनी। भीड़ के कारण आरक्षित सीटों पर बैठना संभव नहीं हो पाया। घटना के बाद रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग